देखो कितनी हैरानी की बात है, सदना कसाई जैसे भगत जो बकरे को काट काट कर भी भगवान को पा गए, और हम और आप लोग ऐसे पाप भी नहीं कर रहे हैं परंतु फिर भी भगवान को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। सदना कसाई जो मांस को तोलने के लिए एक तरफ बट्टे के रूप में भगवान शालिग्राम जी को बिठाते थे। रास्ते से एक बहुत तपस्वी जा रहे थे, सन्यासी जा रहे थे। उन्होंने देखा और पूछा, अचानक से नजर अंदर पड़ी, दौड़ते हुए गए, अरे सदन, तुम्हारी मति मारी गई है? जिसे तुम बट्टा सोच रहे हो ये बट्टा नहीं है, ये शालिग्राम जी हैं। अरे तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया? तुम इतने नीच कैसे हो सकते हो कि भगवान शालिग्राम को ही एक तरफ पलड़े में रखे हैं और मांस को तोल। तुम्हारे जैसे दुष्टों ने तो भगवान को भी अपवित्र कर दिया। शालिग्राम भगवान को उठाया, क्षमा मांगने लगे, नाक रगड़ने लगे, प्रभु देखो कितना दुर्भाग्य मेरा है जो आज मैंने ऐसा दिन देखा कि मेरे सामने आज आपके साथ ऐसी दुर्दशा आपकी हुई। लड़कर झगड़कर सदन कसाई के वहां से उस बट्टे को शालिग्राम जी को लेकर गए, अपनी कुटिया में पहुंचे, आश्रम में पहुंचे, शालिग्राम जी को स्नान कराया, पांच बार स्नान कराया, पंचगव्य स्नान कराया, हर प्रकार से शुद्धिकरण किया, भिन्न भिन्न मंत्रों के द्वारा भगवान का अभिषेक किया और फिर भगवान को बिठाया, क्षमा याचना की, प्रभु कितना दुर्भाग्यशाली ये दिन है जो आज मुझे आपको इस अवस्था में देखना पड़ा। जैसे जैसे रात के 12 बज गए, 1 बज गया, तो भगवान शालिग्राम जिन्हें बट्टे के रूप में प्रयोग किया जा रहा था, आज जिन्हें सुंदर आसन पर बिठाया गया, भोग लगाया गया, उनके लिए माला जपी गई, आज भगवान सदन के सिरहाने पर आकर बैठ गए। पूरी रात्रि बीत गई, सदन को सोने नहीं दिया सदन कसाई को। पूरी रात्रि बीत गई, सदना कसाई तड़पता रहा, अरे प्रभु क्या हो गया? बोला ऐसा करो, मुझे अभी के अभी लेकर जाओ, जहां मैं था मैं वहीं अच्छा था। प्रभु बता तो दीजिए मुझसे क्या गलती हो गई, मुझसे क्या अपराध हो गया जो आप मुझे छोड़कर जा रहे हो उस कसाई के पास जो आपको बट्टे के रूप में प्रयोग करता है और मांस को तोलता है। तब भगवान कहते हैं, देखो तुम यहां रात दिन संध्या करते हो, प्रातः की संध्या, सायंकाल की संध्या, हर प्रकार के मंत्रों का उच्चारण करते हो, हर पल भक्ति करते हो, हर पल मेरा नाम जपते हो, पर फिर भी तेरे घर में मेरी सांस घुट रही है, मुझे घुटन हो रही है। एक श्रेष्ठ साधु तपस्वी के घर में भगवान शालिग्राम जी को घुटन हो रही है, मेरे विठ्ठल को घुटन हो रही है, मेरे कृष्णा को घुटन हो रही है। कहा मुझे अभी लेकर जाओ और वहीं छोड़कर आओ जहां से लेकर आए हो, वहां तो मेरे आनंद था। अरे प्रभु आप क्या कह रहे हैं, क्या आनंद था आपके वहां? बोला देखो यद्यपि वो कसाई था पर वो अपने कर्म में बड़ा श्रेष्ठ था, और तो और मांस को तोलने के लिए भी जब वो मुझे पलड़े में बिठाता था और तराजू के पलड़े ऊपर नीचे झूलते थे और वो मुझे अपने हृदय से याद करता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा सुख तो मेरे वैकुंठ में शेष जी की सैया के ऊपर विश्राम करके भी नहीं है जो सुख मैं सदन कसाई के पलड़े में यहां पर पा रहा हूं। जरा सोचिए कि सदन कसाई के प्रेम में ऐसे बंध गए भगवान कि पूरी रात्रि एक श्रेष्ठ संत को, साधु को, एक सन्यासी को, एक बैरागी को सोने नहीं दिया। प्रातः 4-5 बजे का समय हुआ, ब्रह्म मुहूर्त हुआ, अब तो सन्यासी बाबा एकदम से नहाए धोए, भगवान से क्षमा मांगी, बोला प्रभु मुझे माफ करना। एकदम से दौड़े दौड़े गए और भगवान शालिग्राम को सदन कसाई के पास छोड़ गए।
सदन कसाई ने पूछा, महाराज आप क्यों वापिस आ गए? बोला, रे सदन, तेरे जैसा श्रेष्ठ मैंने आज तक नहीं देखा। तू कसाई का काम करता है, तू मांस बेचता है, जीवों को काटता है, परंतु फिर भी कैसी भक्ति है तेरी। जो भगवान दौड़े दौड़े एक परम सन्यासी के घर से भी तेरे पास दौड़े आ गए। तेरी भक्ति श्रेष्ठ है। इसलिए भक्ति बंधुओं, भक्ति का जो प्रारूप है वो कुछ और है। भक्ति वो नहीं है जो हम सोचते हैं। और सच कहूं तो जब किसी के हृदय में सच्चा प्रेम हो जाता है, जब किसी के हृदय में सच्चे सतगुरु की प्राप्ति हो जाती है, जब किसी के हृदय में वो भाव पैदा हो जाता है, तो उसने कोई मंत्र जपा या ना जपा उसका भी कोई अर्थ नहीं है।